चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जेसीईआरटी कोचिंग सेंटर में आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं परवीर। चलिए आज हम लोग जेसीईआरटी क्लास 6 के मैथ के 4 पार्ट को देखने जा रहे हैं, जिसमें लिखल है संख्याओं के साथ खेलना। ठीक है, संख्याओं के साथ खेलना है। क्या है संख्याओं के साथ खेलना? अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए आज हम लोग प्ले विथ नंबर को देखेंगे। ठीक है, तो कुछ इसमें प्रमुख नियम है, इसको पहले जानेंगे नियम को, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर को करते जाएंगे। हम इसमें सीखेंगे गुणनखंड, हम इसमें सीखेंगे क्या? गुणनखंड, गुणज, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सार्वगुणनखंड, सार्वगुणज, अभाज्य गुणनखंड, महत्तम, समावर्तक और लघुत्तम, जिसको हम लोग HCF बोलते हैं, इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको LCM बोलते हैं, लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, चलिए तो देखिए गुणनखंड क्या है। गुणनखंड जो प्रत्येक पंक्ति में कच्चे पे रखा होता है, जिसको उसको कितना पंक्ति देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 है कि नहीं? कितने पंक्ति में रखा? एक पंक्ति में, तो 1 × 8 है तो कितना होगा? 8 हो जाएगा। 8 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे दूसरा बोल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है कि नहीं? 8 है। कितना पंक्ति में रखा है? 2 पंक्ति में रखा है, तो नहीं देखिए यहां क्या बोल रहा है, कितना है? 1 2 3 4 है एक पंक्ति में और 2 पंक्ति हैं, तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसी तरह है। ठीक है, गुना करना ये सब समझ गए होंगे, आशा करते हैं। जैसे इसको देखिए 4 नंबर को, 4 नंबर में कितना है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है कि नहीं? 4 है, 4 कितना पंक्ति है? 2 है। 2 से मल्टीपल कर दीजिए, कितना है? 8 हो जाएगा। चलिए इसमें देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। एक पंक्ति में 5 है इसमें, और इसमें कितना है? 3 है। दोनों को गुना कीजिए, 3 5 कितना होता है? 15 होता है कि नहीं? चलिए समझ गए होंगे। जैसे यहां देखिए उदाहरण दिया हुआ है, क्या है? गुणनखंडन फैक्टर, गुणनखंड करने के लिए फैक्टर है। क्या है? देखिए 12 है, तो 12 का कितने में जा रहा है? 1 से जा रहा है। ठीक है, 1 से 12 जा रहा है। ठीक है, तो 12 का एक संख्या है जो 1 2 3 4 5 6 12 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, पूर्णतः विभाजित है, अतः 12 के गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 से भी जा रहा है, यहाँ 4 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है और 1 से भी जा रहा है। ठीक है, समझ गए। जैसे 11 का गुणनखंड, 11 का कितना जाता है? 11 का सिर्फ 1 से जाता है, 11 एकम 11। ठीक है, फिर 15 का कितना से जाता है? देखिए 15 का कितना से जाएगा बताइए? 15 का 3 5 15। पहले 1 का करते हैं, जैसे 15 है, यहाँ मान लीजिए 15, इसको भागा देते हैं 1 से, कितना जाएगा? 15 से जाएगा कि नहीं? एकम। फिर यहाँ देखिए 15 आया, एक हो जाएगा, ऊपर लिख सकते हैं भागफल। फिर यहाँ 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। देखिए 3 से 15 जाएगा, कितना से जाएगा? 5 से जाएगा, 3 5 15। फिर 4 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, देखिए 15 कितना? 3 से जाएगा कि नहीं? फिर 15 का एकम 15 से जाएगा। ठीक है, 15 का एकम 15 से जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। समझ गए। इसी तरह है 20 का गुणनखंड, इसी तरह है। चलिए 16 के सभी गुणनखंडों को लिखिए। 16 का देखिए, 16 का वांछित रूप से गया है, 1 से गया है 16, 8 से गया है, 4 से गया है, 2 से गया है, 1 से गया है। ठीक है, इसी तरह होगा 1 2 3 4 8 16 हो जाएगा। ठीक है, निम्न संख्याओं का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 8 का क्या हो जाएगा बताइए? 8 का जल्दी से बताइए, 8 का क्या हो जाएगा? 8 का बताइए। 1 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 4 से जाएगा,
6 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 8 से जाएगा। तो ये हम लोग का गुणनखंड है। 15 का भी लिखिए, 24 का भी लिखिए आप। चलिए 24 का लिख देते हैं। 24 का कितना जाएगा, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 6 से जाएगा और 8 से जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 12 से जाएगा, 13 से नहीं जाएगा, 14 से नहीं जाएगा, 15 से नहीं जाएगा और 24 से जाएगा। तो ये सब हो जाएगा। ठीक है, इस तरह लिखिएगा। ठीक है, अब गुणज देखिए, गुणज एक तिल्ली की लसो क्या है, 3 सेंटीमीटर है, 1 × 3। ठीक है, और 2 तिल्लियों का यहाँ देखिए 3 + 3 6 सेंटीमीटर है और इससे 3 तिल्लियों का होगा तो 3 × 3 9 हो जाएगा। तो इसी तरह हो जाएगा, गुना होते जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 5 का गुणज देखिए, 5 × 5, 5 दूनी 10, 3 × 5 15, 4 × 5 क्या होगा, 5 × 5 25 हो जाएगा, 5 × 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसको पहाड़ा बोलते हैं। 7 का गुणज 5 × 7 कितना होता है, 35 होता है। 7 × 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सब गुणज कर लीजिएगा। जैसे 5 का गुणज 5 दूनी 10, 3 5 × 5, 5 दूनी 10, 3 × 5 15, 4 × 5 20, 5 × 5 25, 5 × 6 30, 5 × 7 35, 5 × 8 40, 5 × 9 45, 5 × 10 50 होता है। लिखिएगा 7 का गुणज 7 कम 7, 7 दूनी 14, 3 × 7 21, 4 × 7 28, 5 × 7 35। आगे लिखिएगा। ठीक है, चलिए संख्याओं के साथ खेलना। ठीक है, संख्याओं के साथ खेलना क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। चार्ट को, गोल घेरे को घेरी सभी संख्या अभाज्य है। जो गोल घेरे है सभी अभाज्य संख्या है। ठीक है, जो गोल में घेरा है अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, जो हम लोग का एक से सिवा किसी और से संख्या से भाग नहीं जाता है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। और जो गुना इस से घेरा है, गुना चिन्ह दिया हुआ, इसको हम लोग को भाज्य संख्या है। इसके अलावा किसी और से भाज्य भागफल भाग दिया जाता है। ठीक है, उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। एक को छोड़कर क्रॉस चिन्ह लगे सभी भाज्य संख्याएं हैं। तो एक से बीच 100 की कितना बीच अभाज्य संख्या है, देखिए 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ये सब जितना है एक के गुना 89 जैसे है, एक के गुना सिवाय इसका कहीं और नहीं होगा गुना। ठीक है, अगर होगा तो आप बताइएगा। और एक से बीच कुल अभाज्य संख्या का बात किया जाए तो कितना है, 25 है। टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 है टोटल। चलिए इसको अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, नोट कॉपी में। क्या है, वह संख्याएं जो केवल एक और संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है उसे अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 3 5 7 11 13 19 लिख दीजिएगा। यहाँ 13 17 19, उसके बाद कितना जाएगा 23 29, ये सब जाते रहेगा। ठीक है, तो इसको अभाज्य संख्या है। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या सम संख्या क्या होगी बताइए। तो दो सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। सम संख्या, दो को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या विषम है। ठीक है, दो को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या क्या होता है, विषम संख्या होता है। दो को छोड़कर, सम संख्या क्या हो जाएगा, 2 है, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और विषम संख्या दो को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या है कि नहीं, 3 है, 5 है, 7 है, उसके बाद 11 हो जाएगा, उसी तरह हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर वे संख्याएं जो केवल एक से गुना होता है, पूर्णतः भाग होता है और इसके अलावा किसी से भाग नहीं होता है। ठीक है, समझ गए। आप भाज्य संख्या समझिए, भाज्य संख्या क्या है इसको भी नोट कर लीजिएगा। कहाँ पे, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, भाज्य संख्या। चलिए भाज्य संख्या को संयुक्त या यौगिक संख्या भी बोलते हैं, कंपोजिट नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। वह संख्या
जो एक तथा संयोग के अलावे कोई दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, एक से तो होता ही है लेकिन किसी और से भी होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, और इसको ही को हम लोग सम संख्या भी बोलते हैं। सम संख्या देखिए 2, 4, 6, 8, 10 जो 2 से पूर्णतः विभाजित होता है उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। अब विषम संख्या क्या होता है, जो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्याएं कहलाती है। इस सबको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सम संख्या, भाज्य संख्या, विषम संख्या। ठीक है, तभी आप आगे प्रश्नावली को कर पाइएगा। अभाज्य संख्या देखिए कोप्राइम क्या है, 2 संख्या के योग में जोड़े अभाज्य कहलाते हैं। यदि एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, तो जैसे एक के नहीं है यहाँ, एक के सिवा, ठीक है, तो उभज ये सब होता है। ठीक है, अभाज्य योग में जुड़ो ट्विन प्राइम। ठीक है, 3 और 5 है, 5 और 7 है, 11 और 13 है। ठीक है, अभाज्य संख्याओं के योग में जिनके बीच 2 का अंतर है। ठीक है, 2 का, और इसमें कितना है, ट्रिपल। 3 लगातार अभाज्य संख्याओं के समूह जिनके बीच 2 का अंतर होता है। ठीक है, प्रश्नावली आगे हम लोग 4.1 को देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं 4.1 को। अभी तक हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत ही आसानी से आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली हम लोग का 4.1 आ गया है। चलिए प्रश्नावली 4.1 को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से अभाज्य संख्याओं को लिखिए। अभाज्य संख्या कौन कौन अभाज्य संख्या है लिखिए। तो देखिए यहाँ अभाज्य संख्या 1 का क्या है, 13 है। 1 है, 13 है, क्या 19 से जाएगा, देखिए 19 नहीं जाएगा। 2 भी है, 19 1 के अलावा गुना हो सकता है, नहीं होगा। 3 देखिए 3 का 21 है, जो 3 सत्ते 21 होता है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन यहाँ 4 अभाज्य संख्या है। 23 1 के अलावा किसी से विभाजित नहीं होता है। विभाजित मतलब भाग होना चाहिए। 1 के अलावा जिसे 23 है, 23 है मान लीजिए, तो 1 से भागा जा रहा है कि नहीं, 23 हो रहा। क्या 2 से जाएगा, 23 नहीं जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, 1 कम 2 का 2 3 1 2, कितना शेषफल कितना बचा है, इसको शेषफल बोलते हैं। ठीक है, शेषफल बोलते हैं। और इसको कितना बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। भागफल बोलते हैं इसको। ठीक है, भागफल। और ये भाज्य और भाजक होता है। ठीक है, समझ गए। चलिए अब हम लोग देखिए 49 भी जाता है, 7 कम 7 से जाता है, ये नहीं होगा। 33 देखिए 11 3 से जाता है कि नहीं, लेकिन 47 नहीं है। 47 है, 47 बताइए, 47 क्या हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, 47 1 के अलावा किसी से नहीं होता है। 57 भी नहीं होता है। ठीक है, 57 भी 1 के अलावा किसी से भागफल नहीं जाता है। देखिए ये जाएगा, बिल्कुल ही जाएगा। 369 ये भी जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का ये सब क्या हो गया, अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसको लिख दीजिए, अतः अभाज्य संख्या 1 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 8 ये सभी अभाज्य संख्या है। चलिए इतना नोट कीजिएगा। ठीक है, इस सब को रफ किए हैं, इसको नहीं नोट करना है। ठीक है, चलिए आगे सिखाने के रफ किए थे। आगे दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। दूसरा में निम्नलिखित में भाज्य संख्या को लिखिए। भाज्य संख्या को लिखना है। कौन सा संख्या लिखना है, भाज्य संख्या, जो हम लोग का 2 या 2 से किसी अन्य से भाग जाएगा, विभाजित होगा, उसको हम लोग को लिखना है। देखिए 5 का क्या हो जाएगा, 5 नहीं जाएगा। 5 सिर्फ 1 से जाएगा, लेकिन 12 जाएगा। देखिए 2 से भी जा रहा, 3 से भी जा रहा, 4 से भी जा रहा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 12 हो जाएगा। ठीक है, 16 भी जाएगा। ठीक है, 16 जाएगा। देखिए 17 नहीं जाएगा। 17 क्या है,
अभाज्य संख्या है, ठीक है। 17 अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है, ठीक है। 27 भी भाज्य संख्या है, ठीक है। 5 27 29 देखिए 29 नहीं है, ठीक है। 34 बताइए 34 है कि नहीं, जल्दी से बताइए। 34 भी नहीं है। 34 भी भाज्य संख्या है। 17 दूनी 34 कितना होता है, 17 का देखिए 7। 34 41 देखिए 41 भाज्य संख्या अभाज्य संख्या है, क्या है ये, अभाज्य संख्या है, ठीक है। 53 भी है। और इधर 69 देखिए 69 भी भाज्य संख्या है, 10 भी भाज्य संख्या है, ठीक है। 69 समझ गए, ये सब हम लोग का क्या है, भाज्य संख्या है। चलिए बाकी जो था नहीं हुआ वो सब अभाज्य संख्या हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा को देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं को लिखिए। चलिए 1 से 25 तक में लिखना है। 1 से 25 तक में कौन कौन से अभाज्य संख्या आएगा उसको लिखना है। प्रश्न 1 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कितना से लिखना है, 1 से 25 तक। चलिए लिख देते हैं 25 तक। क्या क्या आएगा जल्दी से बताइए। 1 से अभाज्य में 2 आएगा, 3 5 7 11 13 17 19 और 23। ये सभी क्वेश्चन हम लोग का क्या है, अभाज्य संख्या है। जितने भी संख्याएं हैं ये अभाज्य संख्या है 1 से 25 तक में, ठीक है। फिर हम लोग देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा, 30 से 45 तक अभाज्य संख्या लिखना है। अभाज्य संख्या लिखना है, ठीक है। जिस तरह इसको लिखे हैं अभाज्य संख्या इसी तरह इसको भी लिखिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 30 से बताइए, 31 आएगा, 34 आएगा। 34 तो भाज्य संख्या है जी। 37 आ जाएगा, 37 41 और 43 हो जाएगा। ये सब हम लोग का अभाज्य संख्या है, ठीक है। फिर 3 क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 50 से 70 के बीच में। 50 से 70 के बीच में कौन से आएगा जल्दी से बताइए। 50 से 70 में अभाज्य संख्या, चलिए लिखिए अभाज्य संख्या। यहाँ अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 51 आ जाएगा, 53 आ जाएगा। 51 नहीं होगा, 3 17 51 होता है 17 का, ठीक है। 51 नहीं होगा, 53 होगा, 59 होगा और क्या होगा जल्दी से बताइए। 61 हो जाएगा और 67। ये संख्या 1 से अलावा किसी से नहीं होता गुना, ठीक है। अब 4 नंबर देखिए। 4 नंबर क्या कहता है, 60 से 80 के बीच में। 60 से 80 के बीच में, चलिए 60 से 80 के बीच में अभाज्य संख्या निकालना है। चलिए अभाज्य संख्या निकालते हैं हम लोग इसका। 60 से 80 तो 61 है, 67 60 71 आ जाएगा, फिर 73 आ जाएगा, 79 आ जाएगा। ये सब अभाज्य संख्या है। 5 नंबर यहाँ देखिए 85 का, यहाँ 85 से 100, 85 से 100 क्या आ जाएगा, 85 देखिए 86 आ जाएगा। 86 के बाद 87 भी आता है, 80 नहीं आता है और 97। ये 2 अभाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या है, समझ गए। ये देखिए 5 क्वेश्चन हम बना दिए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 30 से कम सभी भाज्य संख्याओं को लिखिए। 30 से कम लिखना है, ठीक है, भाज्य संख्याओं को। तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं। जो 1 से छोड़कर किसी अन्य से भी विभाजित हो उसे ही हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं या सम संख्या कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग 30 से हल करते हैं। हल 30 से सभी कम भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है, 2 है, 4 है, 8 है, 9 है, 12 है, 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 19 नहीं होगा, 20 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 21 भी होगा। 21 3 7 21, 22 24 25
26, 27, 28, 29 नहीं होगा, 30 तक तो लिखना ही है, तो 30 को लिखेंगे नहीं तो यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 30 से कम भाज्य संख्या कितना आया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 होते हैं। ठीक है, अतः करके लिख लीजिएगा, इसको इस तरह लिखिएगा तो आपको नंबर बेहतर से बेहतर देगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या को दो अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखिए। दो अभाज्य संख्या के योग रूप में लिखना है। चलिए लिखिए जल्दी से, फटाफट लिखिए, तो कैसे होगा जल्दी से बताइए। दो अभाज्य संख्या, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 का क्या हो जाएगा, 2 + 3 होता है, 5 होता है तो 2 और 3 पहला का आंसर। ठीक है, अभाज्य संख्या। 12 का अभाज्य संख्या बताइए, तो क्या हो जाएगा 5 + 7 होगा कि नहीं, तो 5 और 7 ये दोनों अभाज्य संख्या है। फिर 10 का बताइए, 10 का 5 + 5 होगा कि नहीं, 5 और 5 ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, इस तरह लिखना है। 8 बताइए इसका, 24 का कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए, 24 का तो 19 + 5 होगा कि नहीं, तो 19 और 5 ये हो जाएगा 24 का। 5 नंबर देखिए 68 के आसपास में लीजिए, 61 अभाज्य संख्या है, प्लस कितना करेंगे इसमें 7 जोड़ देंगे तो हम लोग का 68 हो जाएगा, तो 61 और 7 हो जाएगा। ठीक है, ये सब हो जाएगा, सभी का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इतना हो गया। 4.1 प्रश्नावली कंप्लीट हो गया। प्रश्नावली 4.1 कंप्लीट हो गया है। अभी तक जो भी नहीं देखे हैं वीडियो शुरू से, तो आप वीडियो को शुरू से देख लीजिए, सभी क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।